ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की साप्ताहिक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में कार्य विशेष को करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बगैर इधर-उधर ध्यान भटकाए कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे मोटे कार्य के लिए अधिक भागदौड़ करना पड़ सकता है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उससे जुड़ी अड़चन दूर करने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन का लेन देन और कोई बड़ी डील करते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ मसलों को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। हालांकि किसी भी समस्या या विवाद को दूर करने में आपको अपने पिता या फिर गुरु समान व्यक्ति का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। मेष राशि वालों को इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इस राशि के जातक मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर पूजा तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य तेजी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर परिवार के सदस्य भी आपके निर्णय पर अपनी सहमति जताएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कारोबार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगे। थोक कारोबार करने वालों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह के मध्य में किसी कार्य विशेष को करने में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए परिश्रम एवं प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान प्रयास करने पर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगेगा। सप्ताह के अंत में धर्म यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध अत्यंत ही व्यस्तता लिए रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े कार्यों को भी निपटाने के लिए आपको खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। भूमि वन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
सप्ताह के मध्य में आपके पेशेवर जिंदगी से जुड़ी कुछ समस्याओं का असर आपके निजी जीवन में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भले ही कारोबार के सिलसिले में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़े, लेकिन उन्हें इसमें खासा लाभ होगा। संचित धन में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों के लिए विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपकी कूटनीति कारगर साबित होगी। सत्ता सरकार से निकटता का आप पूरा लाभ उठाएंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि बीते सप्ताह आपके प्रेम प्रसंग में कुछ दिक्कतें आ गई थीं, इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से वो दूर हो जाएंगी। सारी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन पीले पुष्प चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सुख समृद्धि और सफलता के लिए नए द्वार खोलने वाला है। इस सप्ताह करियर कारोबार के संबंध में किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह किसी बड़ी संस्था से मनचाहा ऑफर मिल सकता है। भूमि वन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सीनियर प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विरोधियों की सभी चालों को नाकाम करने में कामयाब होंगे। कुल मिलाकर आपको करियर कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको उच्च लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तो वहीं शादीशुदा लोगों का जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह आपके किस्मत के सितारे चमकते और आपके इष्टमित्र आप पर पूरी तरह से मेहरबान होते नजर आएंगे। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रियजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके इष्टमित्र आपकी तन-मन और धन से मदद करेंगे। नतीजतन आपके सभी सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष में बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको अभिमान करने तथा शुभचिंतकों की सलाह को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके अपेक्षित लाभ में कमी आ सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपनी सुख सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान किसी कार्य में बहुप्रतीक्षित सफलता या फिर मनोकामना के पूरे होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इष्टमित्रों के साथ पिकनिक पार्टी करने के अवसर प्राप्त होंगे।
अचानक से किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल से जुड़ी यात्रा पर निकलने के योग बनेंगे। सिंह राशि के जातकों पर इस पूरे सप्ताह उनके गुरु, सीनियर और माता पिता आदि की कृपा बनी रहेगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी और उनकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कामकाज से जुड़ी कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में अपने कार्य को पूरी सावधानी के साथ करें तथा उसे किसी के भरोसे छोड़ने की गलती न करें। इस सप्ताह आपको न सिर्फ अपने करियर और कारोबार में बल्कि निजी जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में फंसे धन को निकालने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति को लेकर स्वजनों के साथ विवाद हो सकता है। घरेलू समस्याओं को सुलझाने को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि वन से जुड़े विवाद के सिलसिले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान भावनाओं में बहकर किसी भी अहम मामले में निर्णय लेने से बचें और किसी से ऐसा वादा न करें जिसे भविष्य में पूरा करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे युवाओं का मन पढ़ाई से उचट सकता है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस सप्ताह अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें, अन्यथा आपके प्रेम संबंध में दरार पड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का प्रेरक वाक्य हर समय याद रखना होगा। इसकी अनदेखी करने पर आपको न सिर्फ चोट-चपेट लगने की आशंका बनी रहेगी बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना सकता है। आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं या फिर आपके प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके विरोधी कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। इस दौरान क्रोध करने से बचें तथा बेहद सावधानी के साथ लोगों के साथ बात व्यवहार करें। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी धर्म स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस पूरे सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट अथवा ठेके पर काम करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने टारगेट को पूरा करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण भी आपका काम प्रभावित हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में बीतेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर से कम मेल मिलाप हो पाएगा। लव लाइफ में आने वाली कुछ एक मुश्किलों के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। उपाय:
प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा तथा शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और मनचाहे परिणाम प्रदान करने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह मनचाही जगह पर तबादले या पद प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो किसी महिला मित्र की मदद से रोजगार की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। इष्ट मित्रों एवं स्वजनों के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी लव लाइफ बेहतर बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद और आपस के गिले शिकवे दूर होंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत भी सामान्य रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आलस्य और अभिमान का त्याग करके लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। इस सप्ताह हाथ आए अवसर को भूलकर भी न जाने दें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। वाहन भी सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको घर की मरम्मत या साज-सज्जा में जेब से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग न मिल पाने के कारण मन खिन्न रहेगा। टारगेट ओरिएंटेड काम करने वाले लोगों पर काम का अधिक प्रेशर बना रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं और कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो अपना हिसाब किताब क्लियर करके ही आगे बढ़े। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस सप्ताह घर परिवार से जुड़े कुछ एक बड़े मसले तथा घर की किसी महिला सदस्य की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में बड़ी परेशानियों को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा होगा। इस सप्ताह रोजी रोजगार से जुड़ी कामना पूरी होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी।
व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। मनोरंजन, सौंदर्य प्रसाधन आदि का व्यवसाय करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं पेशेवर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दिलाने वाली साबित होगी। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्त करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत या सम्मानित भी किया जा सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। आपसी विश्वास एवं नजदीकियां बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी चिंता दूर होने पर आप सुकून महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की साधना तथा उनकी चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको लोगों के बहकावे में आकर किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचना होगा, अन्यथा आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे की कहावत आपके जीवन में चरितार्थ हो सकती है। करियर कारोबार के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यधिक लालायित रहेंगे और उसे पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कद एवं पद में वृद्धि के योग बनेंगे। रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। यदि आप अपने कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं या फिर किसी योजना में धन निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस राशि से जुड़ी महिलाओं का इस सप्ताह अधिक समय पूजा पाठ में बीतेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। घर परिवार से जुड़े बड़े फैसले लेते समय आपको परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों का इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह किए गए प्रयासों और कार्यों में कुछ कम फल की प्राप्ति मिल सकती है, जिसके चलते इनका मन थोड़ा हताश रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। भूलकर भी किसी महिला के साथ लूज टॉक न करें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इस दौरान भूमिवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कोर्ट कचहरी जाने की बजाय बातचीत का सहारा लेना उचित रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत से ही अपने खानपान और दिनचर्या को सही बनाए रखें, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंतित रह सकता है।
नौकरी पेशा व्यक्तियों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी योजनाओं का दूसरों के सामने खुलासा करने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें आपके विरोधी अड़ंगे डाल सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और कठिन पलों लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें।